ठीक है बाबू, आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का नाम, बेकिंग सोडा का हिंदी में साधारण नेम क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा को साधारण नेम तो बेकिंग सोडा ही कहते हैं। रासायनिक नेम क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सूत्र क्या होता है? NaCO3। ठीक है, क्या होता है? NaCO3। ये NaCO3 है, अगर इसमें इसको जल में डाला जाता है, नॉर्मल जल में NaCO3 को हम अगर नॉर्मल जल में डालें, पानी में डाल दें, जैसा आप देखे हो घर में होता है, इसे अगर हम पानी में डाल दें NaCO3 को, तो ये टूटता किसमें है? Na+ और H+ और उसके बाद में CO3 में ये चीजें केवल अलग हो जाते हैं, यानी कि वो केवल क्या हो जाते हैं? आयनित हो जाते हैं। ठीक है, Na अलग हो जाता है, H+ अलग हो जाता है और CO3 अलग हो जाता है, तीनों अलग हो जाते हैं। इसी तीनों को अलग होने को, इसी को हम कहते हैं वैद्युत अपघट्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। ये क्या है? आपको तीनों को वैद्युत अपघट्ट। नॉर्मल पानी, ये प्रैक्टिकल आप अपने घर पे कर सकते हो पूर्ण रूप से। अब यही बेकिंग सोडा जो है NaCO3, इसी को अगर हम केवल पानी में डाल दें, पानी में नहीं, केवल इसे क्या कर दीजिए, पानी में डालने के पश्चात इसे क्या कर दीजिए, आप गर्म कर दीजिए, या नॉर्मल टेम्परेचर पे केवल गर्म ही कर दीजिए, तो इसमें से ये चीज ना निकल के निकलता है आपका Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। क्या निकलता है? सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद में जल निकलता है। ये तीनों चीज निकलते हैं। अगर इसी तीनों चीज को मिला दिया जाए, यानी कि किसको? Na2 को और CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, इसको अगर तीनों को मिला दिया जाए तो हमारा बनता है NaCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसका 3 नाम है। ये केवल नॉर्मल टेम्परेचर पे गर्म करने से होता है। अब ये जब ये अभिक्रिया होता है तो इसे हम कहेंगे केवल जल अपघटन, और ये जल अपघटन H के उपस्थिति, H+ आयन के उपस्थिति में और H2 के उपस्थिति में होता है। इसे आप हाइड्रोलिसिस कह सकते हो, और इसे आप क्या कहोगे? इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे गर्म करना। कि जब हम बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो उसमें से क्या निकलता? सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद में जल निकलता है। अब ये प्रैक्टिकल हम आपको करके भी दिखा रहे हैं बाबू। मान लो ये आपका एक राउंड प्रणाली है, ये राउंड प्रणाली है। अब इस राउंड प्रणाली में आप जल ले लीजिए, जल आइए। ये राउंड प्रणाली है, इसमें मान लीजिए हम थोड़ा सा जल ले रहे हैं। बाबू थोड़ा नीचे दिखाओ तो, ये जल ले लीजिए। जल आपको लेना है 100 ml तक आपको ले लेना है। क्या? जल ले लेना है। यहाँ पर नाप होगा, आपको 100 ml जल ले लेना है। ऊपर वाला हम ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ऊपर वाला। जब 100 ml आप जल लोगे तो इसमें से क्या करना है आपको? ये आपका है क्या? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा है। अब इस बेकिंग सोडा को 2 से 3 चम्मच निकाल के जल में डाल देना है। ध्यान देना इसको, इसमें कुछ नहीं ऐसा क्रिया होगा, केवल इसके अणु क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। केवल क्या होते हैं? आयनित होते हैं। Na अलग हो जाता है, H+ अलग हो जाता है, CO3 अलग हो जाता है। जब इसे आप ध्यान
देखेंगे तो इसके अणु इसमें क्या करेंगे, विचरण करते हैं, गति करते हैं, एक दूसरे से वो केमिकल रिएक्शन करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन से कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में H+ आयन और जल की उपस्थिति में जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो केवल चीजें क्या होते हैं, अलग होते हैं। अब इसी हाइड्रोलिसिस को, इसी पानी को हम क्या करें, इन दोनों चीजों को यहां से निकाल के संघनित्र फिल्टर पेपर से इसे निकाल के अगर निकाल दिया जाए तो ये दोनों को अगर हम मिला दें, सोडियम और हाइड्रोजन को, तो हमारा क्या बन जाता है बेटा, सोडियम हाइड्राइड बन जाता है। क्या बन जाता है, सोडियम हाइड्राइड। और इसी हाइड्राइड को छोड़ के इस दोनों को मिला दें, H और CO3 को, तो हमारा बन जाता है HCO3, यानी पबकेम के अनुसार हमारा कार्बोनिक अम्ल बन जाता है। कार्बोनिक अम्ल का रियल फार्मूला होता है H2CO3 होता है, लेकिन से ये पबकेम के अनुसार होता है। जानते हो पबकेम के अनुसार किसे कहते हैं, जब कोई परमाणु में एक परमाणु कम हो जाता है तो वो भी उसी नेम से जाना जाता है, इसीलिए उसी नेम को क्या कहते हैं, कार्बोनिक अम्ल। और यानी कि पबकेम के अनुसार जब किसी परमाणु में, किसी कंपाउंड में एक परमाणु कम हो जाए और वो उसी नाम से जाना जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, पबकेम। ठीक है, क्या कहेंगे, पबकेम। तो इसे भी हम कहेंगे कार्बोनिक अम्ल और इसे भी हम क्या कहेंगे, कार्बोनिक अम्ल। बस शर्त ये पबकेम के अनुसार कार्बोनिक अम्ल होगा और ये कार्बोनिक अम्ल है, रियल कार्बोनिक अम्ल है। ठीक है, यही चीज बाद में हो जाता है, डुप्लीकेट हो जाता है और इसे हम क्या कहेंगे, ओरिजिनल कहेंगे। बस यही इतना आपको फर्क होता है। तो आपको पहला प्रैक्टिकल क्या करना है बेटा, अभी आपको करके स्वयं से देखना है। NaCO3 यानी बेकिंग सोडा लिए हैं, बेकिंग सोडा को क्या करना है, H+ आयन के उपस्थिति में जल से क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, या हिंदी में इसे कहो जल अपघटन। तब सोडियम अलग हो जाता है, H+ आयन अलग हो जाता है और कार्बोनेट अलग हो जाता है। ठीक है, अब अलग किए हुए अणु को अगर सोडियम को हाइड्रोजन के साथ अगर मिला दिया जाए तो सोडियम हाइड्रेट बनता है, और H को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, कार्बोनेट के साथ मिला दिया जाए तो हमारा बनता है HCO3, यानी पबकेम के अनुसार कार्बोनिक अम्ल बनता है। और आपका क्या बनता है बेटा, ये पबकेम के अनुसार, लेकिन से इसका रियल फार्मूला H2CO3 होता है। ठीक है, ये आप कर सकते हो। दूसरा क्या हम बताएं, अब इसी चीजों को आयनिक होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बायदोद कहते हैं। दूसरा क्या है, अगर NaCO3 बेकिंग सोडा को हम टेम्परेचर पे से गर्म कर रहे हैं तो यहाँ से हमारा निकलता है Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, यानी कि क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड के जल निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जल निकलता है, और साथ में क्या निकलता है, Na2CO3। Na2CO3 ये निकलता नहीं है, लेकिन से अवक्षेप के रूप में उसमें रहता है पूरे तली में। जैसे यहाँ पर व्हाइट लगा है, व्हाइट चारों तरफ से, इस राउंड प्रणाली के चारों तरफ से ये लग जाता है, लेकिन से CO2 और जल H2O दोनों साथ निकलते हैं ना, तो ये जब ऊपर निकलते हैं तो आर्द्र नम के रूप में निकलते हैं, नमी इसमें रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड शीतलित रहता है, ये निकलता है तो ऊपर ठंडे के रूप में निकलता है। जब आप अपने हथेली को ले जाओगे तो आपको महसूस होगा। वो कैसे महसूस होगा, जब आप इसे ले लीजिए, यानी कि इसे क्या बोला जाता है बेटा, बर्नर बोला जाता है, जिसे हम कहते हैं स्प्रिट लैंप कहते हैं। इस स्प्रिट लैंप को लेकर इसे क्या कर दीजिए, ठीक है, पहले स्टार्ट कर लीजिए। स्टार्ट करने के बाद में कैसे करेंगे, आप जानते हो, आपके पास क्या है, माचिस है। ठीक है, घर पे इसे माचिस ही कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी माचिस ही कहा जाएगा। ये लाइटर या माचिस से क्या करो, इसे जला दीजिए। ठीक है, जलाने के बाद में एक आप ले लीजिए, परखनली ले लीजिए। ठीक है, परखनली ले लिए हम। ठीक है, परखनली ले लीजिए, और परखनली में 2 से 3 चम्मच क्या डाल दीजिए आप, बेकिंग सोडा डाल दीजिए। अब बेकिंग सोडा जैसे ही डालोगे तो इसके लिए क्या, अपने बचाव के लिए, अपने सुरक्षा के लिए आप क्या कर लीजिए, ग्लव्स पहन लीजिए। ग्लव्स लाइए, आपने सुरक्षा के लिए आप क्या पहन लीजिए, ग्लव्स पहन लीजिए, ताकि आप जो भी हो, क्योंकि ये गर्म रहेगा, और साथ साथ में चलो हम ग्लव्स पहन भी ले रहे हैं।
नहीं करना है यहाँ पर, इसीलिए ध्यान से सुनना और पूछेंगे भी आपसे। आप कृपया इसे नोट डाउन भी कर लीजिए, जैसे हम बताएं वैसे नोट डाउन करिए। अब आप लोग लिख भी चुके होंगे, अब देख रहे हैं ग्लव्स भी पहन लिए। आपको क्या करना है, आपको ऐसे चिमटा से पकड़ लेना है इस प्रणाली को आपको अच्छे से, और उसके बाद में स्प्रेड लाइन, ध्यान दीजिए नीचे देख लीजिए स्प्रेड लाइन। जब इससे आप गन करेंगे स्प्रेड लाइन, तो यहाँ से आप ध्यान दीजिए, जैसे हम बताएं नम और आद्र जब ऊपर उठेगा तो क्या होगा, जो आपका प्रणाली होगा ऊपर क्या होगा, धुंधला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धुंधला हो जाएगा। और ये धुंधला जो निकल रहा है धुंधले रंग का CO2 और साथ में H2O निकल रहा है। क्या निकल रहा है, CO2 और साथ में H2O, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जल निकल रहा है। और जो ये बीच में आपको दिख रहा है इसके अंदर है, ये आपका क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3 है। ध्यान दीजिए भी ये गर्म होगा जैसे जैसे ये परिवर्तन होता रहेगा। बेटा क्रिया स्टार्ट हो गया, ध्यान दीजिए, बहुत स्लो निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और उसके बाद में साथ जल। कोई एक लोग आ जाइए और इसका खुशबू ले लीजिए, आ जाइए, इसका खुशबू ले लीजिए, देख लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड का खुशबू कैसा होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, रियल कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो हम छोड़ते हैं, ठीक है। आज आप देख लीजिए आद्र के नाते ऊपर वाला जो भाग है यहाँ पर हल्का हल्का क्या हो जाता है, धुंधला हो जाता है। दिख रहा है ना, दिख रहा है, ठीक है। चले तब आगे हम बढ़े, चलिए स्प्रेड लाइन को थोड़ा सा जा दे रहे हैं और उसके बाद में आगे चल रहे हैं, इसको यहाँ रख दे रहे हैं। चलिए बेटा यहाँ तक आप जान गए, ठीक है। फिर आगे चल रहे हैं, ये जो NaCO3 है इसे जानते हो घर में हम क्या बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं, लेकिन से कुछ लोग इसे क्या कहते हैं, मीठा सोडा भी कहते हैं। जब आप दुकानदार के पास जाते हो लेने के लिए तो वहाँ क्या कहते हो कि मतलब 100 ग्राम 150 ग्राम 200 ग्राम जो भी है, ठीक है, हमें क्या दे दीजिए, बेकिंग सोडा दे दीजिए, मीठा सोडा जिसे कहते हैं, खाने वाला सोडा के भी नाम से ये जाना जाता है, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ हम करते हैं बेटा, इसका उपयोग हम क्या करते हैं घरेलू काम में, क्या करते हैं, पकौड़ी हो गया, जानते हो बनाने, यानी कि ये कोई चीज को क्या करता है, बुला देता है, ठीक है, और बुला देता है इसी के लिए। लेकिन इसका बेटा दवाइयों के रूप में भी किया जाता है उपयोग, दवाई, ठीक है, दवाई बनाने के, दवा बनाने के लिए, औषधियां बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। NaCO3 का उपयोग किया जाता है किस उपयोग में, अगर आपके पेट में बहुत ज्यादा जलन हो रही है, ठीक है, अपच हो रहा कहते हैं ना, अपचाई है, ठीक है, बहुत ज्यादा खाना वाना खा लेते हो ज्यादा, ठीक है, अपच हो जाता है, तो एक होता है गैस का इंजेक्शन लगता है, ठीक है, इंजेक्शन, उसमें NaCO3 बेकिंग सोडा की मात्रा होती है। जितने भी पेट वाले दवाइयां बनते हैं, ठीक है, तो उसमें आपका NaCO3 होता है, आपका बेकिंग सोडा होता है, ठीक है। इसीलिए इसे मीठा सोडा, खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है, ठीक। आगे चल रहे हैं, ये बेकिंग सोडा जो है मिटा रहे हैं बाबू, हो गया ना सबका, ठीक है, मिटा रहे हैं इसको। ये बेकिंग सोडा जो आपका है इसके 3 डिपार्ट होते हैं बेकिंग सोडा के, ये बेकिंग सोडा के 3 भाई बहन होते हैं, जैसे NaH, SO4, NaHS, क्या होते हैं, NaHSO4, NaHS और होता है आपका NaHSO3, ठीक। क्या होता है, इसका नाम क्या होगा बेटा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम बाइसल्फेट, और इसका नाम होगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम बाइसल्फाइड, इसका नाम होगा
सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फेट नहीं सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम बाई सल्फेट, एक शब्द रहेगा सल्फेट नहीं रहेगा, ये चीज आप ध्यान रखना। अब इसे भी वही कंडीशन करेंगे, अगर NaHO4 को हम आयनित कर रहे हैं जल में, देखो साथ साथ में बता दे रहे हैं, इसका प्रयोग नहीं क्योंकि हमें केवल यहाँ पर बेकिंग सोडा ही सीखना है, बस बता रहे हैं। अगर इसे आप जल में आयनित कर रहे हो, इसे जल में आयनित कर रहे हो बेटा, H2O की उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, तो इसमें से Na+ निकलेगा, H+ निकलेगा और साथ में SO4 निकलेगा। क्या निकलेगा? Na+ निकलेगा, H+ निकलेगा और SO4 निकलेगा। अब क्या होगा, इसी चीज को क्या कहते हैं, जब किसी चीज में आयनित होता है तो इसे क्या कहेंगे? वैधोत। अब घट कहेंगे, जैसे वहां पर कहे थे। अब ये दोनों जब मिल जाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? NaH बन जाता है, सोडियम हाइड्रेट बन जाता है या हाइड्राइड कह सकते हो। और उसके बाद में जब बन जाता है आपका HSO4, तो इसे क्या कहते हैं बेटा? HSO4 को आप एक चीज, आप एक अम्ल सुने होंगे, सल्फ्यूरस अम्ल सुने होंगे। क्या सुने होंगे? सल्फ्यूरस अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं कहेंगे इसे, HSO4 को सल्फ्यूरस अम्ल कहेंगे। या आपको चीज जब वैद्युत रसायन हम पढ़ा रहे थे तो वहां पर एक नियम हम पढ़ाए थे, ठीक है, सीसा संचायक सेल, ठीक है, तो वहां पर देखते थे, बता रहे थे कि यहाँ पर इसकी अम्लता की मात्रा कम होती है, इसमें क्षारकता भी होता है, इसीलिए सीसा संचायक में सल्फ्यूरिक अम्ल न लेके सल्फ्यूरस अम्ल लिया जाता है, HSO4 लिया जाता है, ठीक है, इतना चीज। अब इसी दोनों को अगर हम मिला दे तो हमारा क्या बन जाता है बेटा? NaHSO4 बन जाता है, ठीक है, NaHSO4। ये चीजें जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, वो हाइड्रोलिसिस करने के उपरांत हमें प्राप्त होते हैं। जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या होता है? सोडियम होता है, हाइड्रोजन होता है, सल्फेट हो जाता है। फिर उसी को सोडियम हाइड्रोलिसिस के उपरांत सोडियम और हाइड्रोजन को छाट ले तो दोनों को मिला ले तो हमारा सोडियम हाइड्रेट बन जाता है, और हाइड्रोजन और सल्फेट को अलग कर ले तो हमारा सल्फ्यूरस अम्ल बन जाता है, जिसमें क्षार की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है, अम्ल की मात्रा क्या होती है? कम होती है। जब सोडियम हाइड्रेट और उसके बाद में सल्फ्यूरस अम्ल को दोनों को एक साथ मिला दिया जाए बेटा, तो हमारा क्या बन जाता है? सोडियम बाई सल्फेट बन जाता है, ठीक है। अब इसी सोडियम बाई सल्फेट को NaHSO4 को अगर बेटा हम कहें इसे गर्म कर दीजिए, क्या कर दीजिए? आप गर्म कर दीजिए। जब आप गर्म करेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से आपका निकल जाएगा Na2 और उसके बाद में SO4, क्या निकलेगा? Na2SO4 और साथ में क्या निकलेगा बेटा? H2O निकलेगा और क्या निकलेगा? SO2 निकलेगा। क्या निकलेगा? SO2। इसका नाम है, क्या नाम है? सोडियम सल्फेट। क्या कह सकते हो? सोडियम सल्फेट कह सकते हो, या इसका नाम आप क्या कह सकते हो? झाग। जो साबुन वाला गुच्छा नहीं होता है, घर पे आप देखते हो जो साबुन लगाते हो, वो गुच्छे का फार्मूला है Na2SO4, और साथ में इसी में क्या निकलता है? जल निकलता है, H2O निकलता है, और इसका क्या नाम है? सल्फर डाइऑक्साइड, जिसे हम गला घोटू गैस कहते हैं। आपकी गला घोट घोट के मारता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? गला घोटू। दम घुटने लगता है, जो बुढ़े इंसान होते हैं वो जो कहते हैं दम घुटने लगता है, जब डॉक्टर के पास जाते हैं वो सांस नहीं ले पाते हैं, घुटन होता है, जिसको हार्ट अटैक वगैरह आता है ना, इसकी मात्रा वहां पर ज्यादा हो जाती है बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाती है, इसीलिए दम घुटने लगता है और उसकी क्या होती है? अचानक मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। SO2। उसके बाद में अगला आपका क्या है बेटा? अगला क्या है? NaHS। इसका नाम क्या है? सोडियम बाई सल्फाइड। सोडियम बाई सल्फाइड या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। उसके बाद में अगर इसे आप आयनित कर रहे हो H+ आयन के उपस्थिति में, आयनित जब आप इसे कर रहे हो तो इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा मुन्ना? इसमें होगा Na यहाँ पर अलग होगा, H+ अलग होगा और सल्फर अलग होगा, हो जाएगा ना? सल्फर अलग होगा। फिर उसके बाद
माइनस में रहेगा। अब Na और उसके बाद में हाइड्रोजन इसके साथ मिलके क्या बन जाएगा, NaH। क्या बनेगा, NaH। इसका नाम होगा क्या, सोडियम हाइड्राइड। क्या नाम होगा, सोडियम हाइड्राइड। और उसके बाद में H और H बन के क्या बन जाएगा, HH। पबकेम के अनुसार इसे हाइड्रोजन सल्फाइड भी कह सकते हो, लेकिन रियल में हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला क्या होता है, H2S होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला होता है H2S, लेकिन सिर्फ पबकेम के अनुसार इसे क्या कह सकते हो, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब जब हाइड्रोजन सोडियम हाइड्राइड में हाइड्रोजन सल्फाइड को दोनों को एक साथ मिला दिया जाता है तो हमें प्राप्त क्या होता है बेटा, प्राप्त क्या होता है, NaHS। नाम क्या होगा इसका, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। जब आयनित करते हैं प्लस आयन के उपस्थिति में तो बनता है हमें क्या, सोडियम हाइड्रोजन सल्फर यानी कि सल्फाइड। आप सोडियम को हाइड्रोजन के साथ मिलाते हैं, सोडियम हाइड्राइड, और हाइड्रोजन को सल्फर के साथ मिलाते हैं, अब क्या बनता है, हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है। हाइड्रोजन सल्फाइड का पबकेम के अनुसार फार्मूला A होता है, लेकिन से रियल फार्मूला होता है H2S होता है। अब दोनों को एक साथ मिला दिया जाता है, सोडियम हाइड्रेट और सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड को दोनों को एक साथ मिला दिया जाता है तो हमारा क्या बन जाता है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम बाई सल्फाइड। अब इस क्रिया को क्या कहते हैं, आयनित करना। आयनित मतलब टूट जाते हैं आयनों में, इसीलिए इस पूरे प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बेटा, वैद्युत अपघट्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वैद्युत अपघट्य कहा जाता है। फिर एक चीज आपका और बचता है, बचता क्या है बेटा, यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बचता है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, NaHSO4 बचता, 3 बचता है। अगर इसे हम जल के उपस्थिति में और H प्लस आयन के उपस्थिति में क्या करें, आयनित करते हैं तो ये किस में टूटेगा, टूटेगा किस में बेटा, Na प्लस, और किस में टूटता है, H प्लस में टूटता है, और किस में टूटता है, SO3 में टूटता है। फिर Na और H को एक साथ मिला दिया जाए तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, NaH। इसका नाम क्या होगा, सोडियम हाइड्राइड। और उसके बाद में H और SO3 को मिला दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा बेटा, HSO3। इसका नाम क्या होगा, पबकेम के अनुसार सल्फ्यूरस अम्ल। पबकेम के अनुसार सल्फ्यूरस अम्ल, और सल्फ्यूरस अम्ल का फार्मूला क्या होता है, HSO4। अभी आगे आप बनाए थे यहाँ पर, ध्यान दीजिए। अब जब इसको दोनों को एक साथ मिला दिया जाता है तो हमारा बन जाता है NaHSO3 बन जाता है। क्या बन जाता है, NaHSO3, सोडियम बाई सल्फेट बन जाता है, सोडियम बाई सल्फेट बनता है। क्या बनता है, सोडियम बाई सल्फेट बनता है। इस प्रक्रिया को भी वैद्युत अपघट्य कहा जाता है। ठीक, बाकी आप लोग इसको उतार लीजिए फिर आगे चलेंगे। हो गया बाबू, हो गया, चलो मिटा रहे हैं, ठीक है। अब देखो वहां पर दोनों को आयनित किए थे, देखो सोडियम बाइसल्फेट को आयनित किए थे और उसके बाद में उसे गर्म भी किए थे, ठीक है, गर्म किए थे। लेकिन से इन दोनों चीजों को केवल आयनित किए हैं, अभी गर्म नहीं किए हैं। किसको किसको, एक था आपका सोडियम बाइसल्फाइड और एक आपका था सोडियम बाइसल्फेट। इसको दोनों को हम बेटा केवल क्या करे हैं, आयनित किए हैं, वैद्युत अपघट्य किए हैं, गर्म नहीं किए हैं। अब इसे अगर आप गर्म कर दे रहे हो, NaH को अगर आप गर्म कर दे रहे हो तो यहाँ से निकलेगा क्या बेटा, निकलेगा क्या, निकल जाएगा आपका Na, क्या निकलेगा, Na2S। क्या निकलेगा, Na2S। और साथ में निकलता है, यहाँ पर भी क्या निकलता है, नवजात चीज में यहाँ पर क्या रिलीज होता है, क्या निकलता है नवजात चीज में बेटा, हाइड्रोजन निकलता है। क्या निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है।
और उसके बाद में यहाँ पर सल्फर होता है, सल्फर जिसे हम सल्फाइड कहते हैं। यस, ठीक है। ये चीज बेटा यहाँ पर नवजात में निकलता है, निकलने के पश्चात आपको दिखता नहीं है, अदृश्य रूप में निकलता है। क्या निकलता है? अदृश्य निकलता है, लेकिन से आपको दिखेगा नहीं, बहुत सूक्ष्म निकलता है, बहुत धीरे धीरे निकलता है, आपको दिखेगा नहीं। और उसके बाद में आपका NaHH3 जब गर्म किया जाता है इसे, तो यहाँ से क्या निकलता है बेटा? यहाँ से निकलता है आपका, निकल जाता है Na2SO3 और साथ में क्या निकलता है? क्या निकलता है मुन्ना? निकलता है आपका SO और साथ में क्या निकलता है? H2O। इसका नाम क्या होगा? सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड। और इसका नाम होगा सल्फर मोनोऑक्साइड। क्या नाम होगा? सल्फर मोनोऑक्साइड। और इसका तो जान ही रहे हो, ठीक है। इन दोनों को आने का गर्म नहीं किए थे, गर्म होने पे ये चीज होते हैं। इसको जब गर्म करेंगे तो सोडियम सल्फाइड बनेगा, नवजात के रूप में, अदृश्य के रूप में हाइड्रोजन निकलेगा और साथ में इसमें क्या निकलेगा? सल्फाइड निकलता है। और इसको जब हम गर्म करेंगे तो यहाँ से निकलता है Na2SO3, यानी कि इसका नाम होगा सोडियम सल्फाइड। और उसके बाद में इसका नाम होगा सल्फर डाइऑक्साइड और इसका नाम होगा जल। ये बेटा गर्म होने पर होते हैं, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया आपको। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। फिर आगे हम चल रहे हैं कि जो ये NaH, ये तो इसके प्रकार थे। ये NaHCO3 जो है, जिसका नाम है बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बेटा 3 अम्ल से क्रिया करता है, 3 अम्लों से क्रिया करता है, 3 अम्लों से क्रिया करता है। वो 3 अम्ल कौन कौन से हैं? एक आपका है HCl है, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहेंगे, और एक आपका है H2SO4, जिसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, और एक आपका है बेटा, क्या इसका नाम है? नाइट्रिक अम्ल, HNO3। और तीनों जो अम्ल हैं, तीनों के तीनों जो अम्ल हैं सांद्र के रूप में क्रिया करते हैं। कौन से रूप में क्रिया करते हैं मुन्ना? सांद्र के रूप में क्रिया करते हैं। सांद्र का मतलब होता है कंसंट्रेट, यानी कि ये चीज क्या है? ओरिजिनल है, ओरिजिनल सामान है, इससे ये क्रिया करते हैं। अच्छा, वो पहला हम क्रिया देख ले रहे हैं। मान लीजिए पहला यह क्रिया, प्रैक्टिकल भी साथ साथ देखेंगे भी इसका। मान लीजिए आपका बेकिंग सोडा से, NaHCO3 से अगर हमारा HCl क्रिया करे, क्या करे? HCl क्रिया करे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा बेटा? अगर बेकिंग सोडा HCl से क्रिया कर रहा है तो हमारा यहाँ पर क्या बनेगा? नमक बनेगा। क्या बनेगा बेटा? नमक बनेगा, NaCl बनेगा। क्या बनेगा? नमक बनेगा। और साथ में क्या बनता है? क्या बनता है बेटा? जल बनता है। क्या बनता है? जल बनता है। और क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि NaCl बनता है और जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। ये बेटा खतरनाक रिएक्शन होता है, क्योंकि इसमें बुलबुला बहुत तेजी से फेंकता। अभी इसका हम प्रैक्टिकल करके अब दिखाने वाले हैं। पहला रिएक्शन ये था। अब दूसरा रिएक्शन अभी देखेंगे, पहले इसका केमिकल रिएक्शन प्रैक्टिकल द्वारा कर ले रहे हैं। चलिए, ये आपका एक शुष्क, ठीक है, एकदम साफ। आपको दूसरा एक लेना है राउंड। एक में तो हम कर चुके थे, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, इसको अलग रख देंगे। उसके बाद में स्वच्छ आपको एक और भी आपको एक लेना है प्रकनली, राउंड वाला प्रकनली। उसके बाद में आपको क्या करना है? यहाँ से आपको उठा लेना है क्या? HCl यहाँ है हमारा। ये क्या हमारा? HCl है, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। इसको निकाल लीजिए, सावधानी से निकालना, ताकि आपके चेहरे वोहरे पे मत पड़े। अगर पड़ जाएगा तो बेटा जला देगा, चौपट कर देगा, सारा चेहरा वाट लग जाएगा, ठीक है।
ग्लव्स पहने हैं, यहाँ से कोई हार्म नहीं होगा क्योंकि हमारे ग्लव्स के ऊपर पड़ेगा। चीजें आप चलो मान लीजिए यहाँ पर हम ले लिए, क्या ले लिए, आपको लगभग से लेना है, आपको लगभग से लेना है 50 ml HCl ले लेना है। ये हमारा HCl है 50 ml। अब 50 ml HCl ले लिए हैं और 50 ml HCl लेने के बाद में यहाँ से 5 से 6 चम्मच क्या ले लेना है बेटा आपको, सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसको अच्छी तरीके से आपको क्या करना है, बंद कर देना है। चलो हम ले रहे हैं, क्या लेना है आपको बेटा, बेकिंग सोडा ले लेना है। अब यहाँ पर अभिक्रिया आप देखना बेटा, बहुत तेजी से अभिक्रिया स्टार्ट होगा। जो अभिक्रिया होगा बाबू इधर दिखाना तो थोड़ा, सब लोग देखें यहाँ पर देखना। अब जो अभिक्रिया होगा बहुत तेजी से होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तेजी से रिलीज होता है यहाँ से। अब इसके लिए मार्क्स जरूरी है, हम भी लगा लें मार्क्स, क्योंकि अब यहाँ से हम डालना स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ क्रिया स्टार्ट हो गया बाबू, ये बहुत तेज जो निकल रहा है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। अब इसको अच्छी तरीके से बंद करो, अब इसे क्या करो, चलाना स्टार्ट कर दीजिए। देखो ध्यान से, अब इसमें से एक चीज तो उड़ गया है, क्या उड़ा है बेटा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उड़ा है। क्या उड़ा है, CO2 उड़ा है। और इसमें बचा क्या क्या है, इसमें केवल बचा है नमक बचा हुआ है, और क्या बचा हुआ है, जल बचा हुआ है। दो चीज बची हुई है। अब जब इसे फिल्टर पेपर लोगे तो सारे के सारे पानी अलग हो जाएंगे और नमक आपके अलग हो जाएंगे, उसमें जो कुछ भी अशुद्धियां रहेंगी एसिड के वो भी अलग हो जाएंगे। तो पूर्ण रूप से जो ये है इसे हम क्या करेंगे, खा भी सकते हैं, ठीक है, चेक कर सकते हो। लेकिन से इसके लिए खाने से पहले इसे क्या करना, फिल्टर पेपर पे गिराना है। फिल्टर पेपर से जल को अलग कर लेना है, नमक को अलग कर लेना है। उसके बाद में उसी नमक को उठा के पानी में भी एक चक्कर उसे आयनित करना है। आयनित करने के बाद में दोबारा उसको फिल्टर पेपर पे डालना है। जब फिल्टर पेपर पे उसे डालोगे तो ये एसिड जितने भी होंगे वहां से क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे, और बाकी आपका क्या बचेगा, नमक बचेगा। और जो अलग हुए हैं जल, क्या आप कहोगे कि सर जी क्या जल को हम पी सकते हैं, बिल्कुल पी सकते हो आप, कोई दिक्कत वहां पर नहीं होगा। लेकिन से उसे संघनित पेपर, फिल्टर पेपर लेकर पहले उसको क्या करना है, अशुद्धियां दूर करना है। चलिए किसी दिन वो भी आपको हम दिखा देंगे कि अशुद्धियों को कैसे दूर किया जाता है।